ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ। हाँ, जो जिहाद डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने 4 रात जागकर किया है, वो जिहादी था। तुम कह रहे हो ना मदनी, इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए, वो जिहाद रिजवान ने 4 दिन किया है। वो जिहाद के रिजवान ने उस मजलूम लड़की से 1 रुपया नहीं लिया है। वो जिहाद के रिजवान ने उससे ये नहीं कहा कि तुम्हारा मुकदमा आर्ग्यू जो मैं करूंगा उसकी फीस छोड़ दूंगा, मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा। पर रिजवान ने कहा जो मैं दिल्ली भी आऊंगा उसका भी पैसा नहीं लूंगा, जो मैं होटल में रुकूंगा उसका भी नहीं लूंगा, जो खाऊंगा, जो टैक्सी करूंगा, जो चाय पीऊंगा उसका भी नहीं लूंगा। ये जिहादी था मदनी, जो 3 दिसंबर को निकलेगा। अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दे दिया और देश को पता चलेगा कि तुमने 75 साल और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या छल किया है, डंके की चोट पे अब इस मारे बोल रहा हूं कि जो लिख दिया वो चला गया, और जो चला गया वो इतिहास बनेगा। देखे जाओ, मैं रहूं ना रहूं, वो बुकलेट बनकर कोर्टों में घूमेगा, कोर्ट्स को शरीयत समझाने के लिए कि शरीयत थी क्या। शायद वो आगे जाकर मेरी एक दूसरी पीएचडी का रूप ले ले। वो जिहादी था मदनी, और क्या था? तू क्या समझ रहा है मैं 5 दिन से क्या कर रहा था फ्री में? हैं? आगे चल। जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो मदनी भैया ये भी बता दे कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन जुल्म कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वहां जिहाद कौन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वहां तो माशाअल्लाह वर्सेस माशाअल्लाह हो रहा है ना। तो चल तू भैया इतना ही बता दे कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन जुल्म कर रहा है और उस जुल्म के खिलाफ कौन जिहाद कर रहा है। यह भी बता दे कि बलूचिस्तान में जो एक दूसरे को काटे पड़े हैं, वहां पर जुल्म कौन कर रहा है और जिहाद कौन कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की फौज कह रही है हम जिहाद कर रहे हैं, बलूच और खैबर के पश्तून कह रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। तो ये भी तो समझा दे कि जिहाद कर कौन रहा है। और अगर तेरी बात सही है तो तेरे हिसाब से तो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को हथियार उठा लेने चाहिए थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा जुल्म हुआ। वहां उसको भी तो जिहाद का नाम दे दिया गया था ना। निजाम मुस्तफा आएगा तो उसके खिलाफ तू बोला, जो निजाम मुस्तफा के नाम पर वहां के हिंदुओं के साथ जुल्म हुए थे आज से 25-30 साल पहले, तू नहीं बोला मदनी। बस यही समस्या है कि अगर जुल्म होगा और जुल्म का बदला जिहाद से होगा, तो मतलब तुम तो बेटा बस यही निकालते हो कि जब मुसलमान पर जुल्म होगा और गैर मुसलमान करेगा तभी जिहाद होगा, वरना कोई जिहाद नहीं होगा। और मदनी चलते चलते ये भी बता दे कि शांति थी, सब चीज ठीक थी, ये 2023 7 अक्टूबर को ये जिहाद हुआ था क्या? 7 अक्टूबर को ये जिहाद हुआ था क्या, जो 1500 लोग बेगुनाह मार दिए गए थे अंदर घुस के? हैं? ये बताइए मुझे जरूर, कोई तेरा चेला कमेंट करके बताएगा।